जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है वो कहते हैं 90 हाउस पावर था। 90 हाउस पावर। तो बुजुर्गों को ये बात की इन्होंने इल्म में दी, कुछ पता है? एक अंग्रेज आए थे उस वक्त इसको देखने अच्छा, के उस लिए, दौर उस जमाने में। उस जमाने में अंग्रेज आए तो उनसे ये बात की 90 हाउस पावर का तजर्बा किया था, उन्होंने बताया था बस इसकी 90 हाउस पावर है। तो ये नक्शा जो था ये वहीं फ्रांस से लेके आए थे? फ्रांस से लेकर आए, फ्रांस से लेके आए थे आपके दादा अबू जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं जिस तारीखी मकाम पे मौजूद हूं ये जगह है 131 10 आर गाँव, जो कि तहसील जहानिया ज़िला खानेवाल। यहाँ पे आज मैं जो आपको तारीखी चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये मेरे पीछे आपको एक पंखे नुमा नज़र आ रहे होंगे, राड बने हुए। ये दरअसल एक उसी दौर का, अंग्रेज़ के दौर का ये कुआं है, जिसको उस दौर में पक्खे वाला जो खूह ये यहाँ पे मशहूर है। इसको यहाँ पे एक कपड़ा वगैरह लगा होता था जिससे ये पंखा नुमा हवा से चलता था, और पीछे जो कुआं था वो इसके साथ अटैच था। और वो किस तरह सिस्टम बना हुआ था ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो पक्खे वाला खूह ये मशहूर है, ये मैं चल के आगे आपको दिखाता हूँ और इसकी मुकम्मल हिस्ट्री भी बताता हूँ। और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि उस दौर में किस तरह ये पक्खा घूमता था हवा से, और किस तरह ये कुएँ से पानी उससे निकाला जाता था। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीखी खूह, जिसका नाम है पक्खे वाला खूह। नाजरीन, ये कुआं जिन बुज़ुर्ग हैसियत ने उस दौर में बनवाया था, उस दौर में वो ब्रिटिश आर्मी में थे और वहाँ पे जाके जंग अज़ीम अव्वल में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और फिर बाद में जब वो आर्मी से रिटायर हो गए, मुसलमान शख्सियत थी, तो यहाँ पे उनको ये रकबा अलाट हुआ। और यहाँ पे वो जो नक्शा वहाँ से कहीं देख के आए थे फ्रांस की तरफ से, तो इस नक्शे पे उन्होंने ये तामीर किया था, ये वाला जो खूह था इस तरह जो हवा से चलने वाला। तो यहाँ उनके जो हैं अब अजीज़ व अकारब रहते हैं, उनके पोते हैं, वो हमें इसके बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे कि ये खूह जो है किस तरह चलता था और किस तरह उसका सिस्टम था, किस तरह वो हवा से चलता था। तो आइए चल के मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? शाहीन इम्तियाज़। शाहीन इम्तियाज़। तो ये जो कुआं था यहाँ पे जो हवा से ये पक्खा चलता था, ये आपके क्या लगते थे? ये मेरे दादा अबू थे जी। अच्छा, दादा अबू थे। क्या नाम क्या था जी उनका? सूबेदार इमाम अली। सूबेदार इमाम अली साहब। तो आइए चलें, आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह ये कुआं जो था किस तरह इनके पक्के के घूमने से चलता था और ये किस तरह ये सारा सिस्टम बना हुआ था। सर जी, हमें फिर आपके किस तरह ये सिस्टम काम करता था जी? ये मेरे दादा अबू जी, हाँ जी, हमारा बेसिकल जो है रिहाइश है वो ज़िला रावलपिंडी तहसील गुजर खान में थे। अच्छा जी। दादाजी बरतानिया गवर्नमेंट आर्मी के मुलाजम थे जी जी। जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो उनको 2 मुरब्बे रकबा जंगी इनाम मिला था। अच्छा जी। इस रकबे को आबाद करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। ठीक है। ये नक्शा वो फ्रांस से लाए थे। ठीक है जी। इधर आकर उन्होंने इसे तामीर किया और इससे फिर पानी निकाला और ज़मीनों को सैराब किया। सही। इसकी बेसिकल तारीख तो नहीं याद हमें, लेकिन हमारा अंदाज़ा है भाई तकरीबन 10-15 में यहाँ वो तशरीफ़ लाए थे। अच्छा, 1910-15 में ये? ठीक। तो इतने अरसे में ये तामीर हुआ था ना, इसका अरसा लगता। तो इसका हमें बताएंगे कि ये कैसे, ये पंखे इस पे किस तरह वो कपड़ा कहाँ लगा हुआ था या किस तरह? ये जो इसके सामने पर नज़र आ रहे हैं, 4 लकड़ी के पर हैं। ये अब यहाँ से आप देखें, ये हमें ये जो लकड़ी के पर नज़र आ रहे हैं, जी, इनके साथ कपड़ा 180 गज पैराशूट कपड़ा लगता था। अच्छा, 180 गज? जी, पैराशूट कपड़ा। हाँ जी। उसको पीछे से बंद कर देते थे, सामने से खुला हुआ था। जब हवा चलती थी उसमें हवा भरी जाती थी। अच्छा। जब हवा उसमें भर गई तो ये चल पड़ा। ये चल पड़ता था। इसका यही इतना ही सादा सा सिस्टम था। अच्छा, तो ये घूमता था और फिर नीचे सिस्टम लगा हुआ था? नीचे सिस्टम लगा हुआ था, वो आगे अटैच था कुआं, उससे से ये पानी निकालता था। उस तरफ कुएं में पानी निकालता था। आबाद हो गया वो, तो उसके नक्शे में तो नहीं आ सकता वो ना। अच्छा, बाकी आप हमें ये बताएं कि आपने हमें ये बताया था कि जिस टाइम हवा फ़र्ज़ करें इस रुख से चल रही है, जी, और इस रुख से हमने इसको चेंज करना है, अभी जिस रुख डायरेक्शन में ये खड़ा हुआ है, लेकिन इसके हमने परों को चेंज करना है, तो उसके लिए जो आपने बताया कि ये सिस्टम, ये पीछे जो दरमियान में एक शाफट आ रही है ना, नहीं, जो पीछे एक ये अब लकड़ी हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है, देखिए आप। जी, उसको रस्सी डालते थे और उसे खींच कर पर दूसरी तरफ, जिस तरफ की हवा उधर ही ले जाते थे। अच्छा, उस तरफ। नाजरीन, ये जो अब आपको ये पीछे अब लकड़ी सी नज़र आ रही है, इसको घुमाया जाता था। इसके घुमाने से ये बिल्कुल गुलाई की शक्ल में घूमती थी। ये ऊपर जगह बनी हुई है, जब ये घूमती थी तो ये परों की जो सिमत है
ये सिमत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लिया करते थे। जिस सिमत से हवा चल रही होती थी उस सिमत में इस पीछे वाला जो डंडा आपको नज़र आ रहा है, इसको घुमाने के बाद इन परों को उसी सिमत में तब्दील कर लिया जाता था। हवा के सामने उसको हम रुख को चेंज कर लेते थे इसी साइड पे। तो आगे चलते हैं, हम इसको अंदर से देखते हैं कि इसका किस तरह बना हुआ है ये सिस्टम। चलें जी, अंदर की तरफ हम चलते हैं। ये तमाम रकबे जो थे उसी दौर में आबाद किए गए। पानी का यहाँ पे उस दौर में कोई इंतज़ाम नहीं था, तो उसके लिए ये सिस्टम उस दौर में ये तामीर किया गया था। ये आप अंदर हम आ चुके हैं। ये अब ऊपर की तरफ हम देखते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो शाफ्टें लगी हुई हैं। सबसे पहले ये आपको जो ये नीचे गोल शाफ्ट नज़र आ रही है, इसके ऊपर ऐसे दंदे से बने हुए हैं जो कि इस तरफ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस शाफ्ट के साथ टच होती थी। ये देखें, ये शाफ्ट है जो पक्खा घूमने से चलती थी, और फिर ये शाफ्ट ये नीचे वाली इस शाफ्ट को ये शाफ्ट चलाती थी। और फिर ये इसी तरह ही ये शाफ्ट ये देखें नीचे आ रही है ज़मीन की तरफ, और ये अब यहाँ तक शाफ्ट मौजूद है। यहाँ पे एक और इस तरह का गोल चक्का सा बना हुआ था जो कि उससे मज़ीद चलती थी। और फिर ये इस तरह ये शाफ्ट उस दौर में यहाँ ज़मीन तक एक और शाफ्ट आती थी। यहाँ पे जहाँ पे ये अब बुज़ुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पे एक और शाफ्ट मौजूद होती थी। और यहाँ से दूसरी शाफ्ट जो थी जो बाहर कुएं की तरफ जाती थी, ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ से अटैच होकर जाती थी। बिल्कुल, यहाँ से वो अटैच होके बाहर की तरफ जाती थी, क्योंकि कुआं जो था वो बाहर मौजूद था। और पहले जिसमें बोके वाला, आज भी मशहूर है, डब्बों वाला, पुराने दौर में उसको डब्बे वाला कुआं भी कहते थे और बोके वाला कुआं भी उसको बोलते थे। तो वहाँ पे ये शाफ्ट आगे वहाँ तक जाती थी कुएं तक, और वहाँ से उस पर डबल बोके जो थे लगे हुए वो पानी निकालते थे। मज़ीद वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसकी तर्ज़ तामीर देख लें। इसकी जो चौड़ाई है दीवारों की मजबूती के लिए, आप देख सकते हैं कितने फुट है जी, ये 5 फुट इसका नीचे से एरा था, और 4.5 फुट, और ये 4.5 फुट इसकी जो चौड़ाई रखी गई है। और इसकी मजबूती के लिए इसके अंदर जो है सरिया इस्तेमाल किया गया है, और इस तरह के जो मजबूत गार्डर हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। ये इस वक्त बाहर वाली जानिब मौजूद हैं, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि कुएं, इस जो बिल्डिंग है यहाँ से वो शाफ्ट बाहर की तरफ आती थी। और इस मकाम पे उस दौर में एक ये बताएं कुआं है ना, ये जो यहाँ पे कुआं होता था जो अब दफन हो चुका है, डबल बोके उसमें लगे हुए थे और उसकी इंतहाई स्पीड होती थी। और वो भी हम आगे चल के आपको बताते हैं कि किस तरह वो वर्क करता था। और यहाँ से वो पानी निकल के आगे खेतों को सैराब किया करता था। अच्छा सर जी, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जब यहाँ पे कुएं से पानी निकाला जाता था तो आपने अपने बुज़ुर्गों से क्या सुना कि पानी की मिकदार क्या होती थी, और वो जो बोकों वाला कुआं जो मशहूर होता है या डब्बों वाला कुआं जिसको कहते हैं, उसके मुकाबले में इसकी पावर क्या थी, पानी की कैपेसिटी क्या होती थी? पहली बात तो ये है सर कि ये पर जो है ना 1 मिनट में 9 चक्कर आते थे। अच्छा, 1 मिनट में 9 चक्कर लगाते थे। और आगे जो सिस्टम है ना कुएं वाला, ये 18 चक्कर आता था 1 मिनट। अच्छा, इसके 18 चक्कर होते थे। और इसके डबल सिस्टम था। आजकल तो वो देखा जो पुराने हैं उसमें तो एक सिंगल चलता था ना, वो डब्बे कहते हैं या सिंगल डब्बे, हमारी ज़बान में माल कहते हैं ना। अच्छा, इसमें डबल था, यानी डबल बोके लगे हुए थे, यानी 2 लाइन लगी हुई थी उनकी, दो चैन हम उसको बोल सकते हैं। और एक बोके में 10 किलो पानी आता था, 10 किलो का था एक। अच्छा, एक बोका जो था जी, एक बोका 10 किलो, 10 किलो पानी आता था। 10 किलो पानी का आता था। तो इसका मतलब ये वो जो बैलों से चलाया जाता उससे ये डबल है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बैल तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है ना। ये 1 मिनट में इसने 18 चक्कर लेने हैं। अच्छा, 18 चक्कर ये सिस्टम पानी निकालने वाला है ना, इसने 18 चक्कर लेने हैं। अच्छा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई उसकी। देख लें इतनी कितनी स्पीड और रफ्तार से ये चलता पानी। बिल्कुल। नाजरीन, ये इसी कुएं के गिर्द आप देख सकते हैं खेतों की जो हरियाली, खुशहाली, ये तमाम उसी दौर की है। और इसी बुज़ुर्ग जिन्होंने यहाँ पे ये कुआं तामीर करवाया था। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस खित्ते में, इस हिस्से में जब ये खुशहाली का आगाज़ था
तो वो इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की मरहूना मिन्नत है। और इन्होंने यहाँ पे ये इब्तिदा की थी। आज ये छोटा सा कब्रिस्तान है, यहाँ पे वो मदफून है। हम आगे चल के आपको उनकी आखिरी आराम गाह भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ ये बताते चलें कि ये जो छोटी सी मस्जिद है ये भी उन्होंने उसी दौर में तामीर करवाई थी। और ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये भी उन्हीं ने अपने हाथों से समझो लगाया था। पीपल का ये दरख्त है, ये भी उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके किए हुए जो काम होते हैं वो हमेशा बाकी रह सकते हैं। ये देखें आप, दरख्त की अहमियत देखें, किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत और घना दरख्त आज भी मौजूद है। इसके साए में आज भी लोग आके बैठते हैं और ये लोगों के लिए आज भी राहत का बाइस बन रहा है। और ये कब्र है उन्हीं बुज़ुर्गों की, सूबेदार इमाम अली साहब की, जिन्होंने जंग अज़ीम दोइम के अव्वल के बाद यहाँ पे ये तारीख़ी कुआं जो था हवा से चलने वाला तामीर फरमाया था अपने ही रकबे में। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।